कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान में सह प्रभारी अमृता धवन बुधवार को अलवर पहुंची। सर्किट हाउस में बातचीत के दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बिल को लेकर मसीहा बन रही है, लेकिन अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री वसुंधरा राजे को जयपुर में प्रधानमंत्री की सभा में बोलने नहीं दिया। ऐसे में हाथी के दांत वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। अमृता धवन ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का विजन है। उनकी सोच के कारण पंचायत राज में महिलाओं को आरक्षण मिला था। दूसरी ओर भाजपा ने महिला आरक्षण बिल में इतनी शर्तें लगा दी कि पता नहीं महिलाएं कब चुनाव लड़ सकेंगी। पहले महिला आरक्षण पे बीजेपी अगर इतना बड़ा मसीहा बनती है महिला आरक्षण कानून का, तो वसुंधरा राजे जी का भाषण करवा देते मंच से जब मोदी जी आए थे। मतलब पुरुष नेताओं ने तो उनके बड़ी बड़ी बातें कर दी महिला आरक्षण की, और अपनी ही महिला नेत्री को उन्होंने बोलने नहीं दिया। तो ये हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ खाने के कुछ। तो हमें इतना पता है कि महिला आरक्षण जो है वो राजीव गांधी जी की सोच से शुरू हुआ था इस देश के अंदर। आज पंचायतों में जब मैं कोई महिला सरपंच जीतती हुई देखती हूँ तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि आज महिला सरपंच इसलिए बन पाई क्योंकि कांग्रेस की सोच थी। तो महिला आरक्षण अपने आप में एक बहुत स्वागत योग्य कदम है, पर अधूरा है। दो कंडीशंस ऐसी लगा दी कि ये पता ही नहीं है कि हम बहनें कब चुनाव लड़ पाएंगी। ये देश में पहला ऐसा कानून बीजेपी ने पास किया है कि कानून तो पास कर दिया और कह रहे हैं कि अभी 10-15 साल रुको, इसका फ़ायदा आपको 10-15 साल बाद होगा। ऐसा कोई कानून इस देश में नहीं बनता। कानून बना मतलब उसका फ़ायदा तभी के तभी मिलना पड़ता है। तो हम महिलाओं को ही क्यों इंतज़ार करना पड़ेगा 10-12-15 साल के लिए? तो ये फिर 10-12-15 साल बाद ही ले आते। डिलिमिटेशन और सेंसस, ये दो ऐसे रोड़े डाल दिए मोदी जी ने कि किसी बहन को नहीं पता कि वो लोकसभा में और विधानसभा में कौन से सन में जाएगी। तो ये तो मखौटा है। बीजेपी ने महिलाओं के साथ धोखा किया है। प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद नहीं थी। जब बिल की बात हो रही थी तो हम सब बहुत उत्साहित थे कि चलिए बीजेपी कांग्रेस किसी की भी महिला अंदर जाएगी, पार्लियामेंट में तो जाएगी। लेकिन इस तरीके की बात करके, खाली जुमला दिखाकर प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया कि वो महिला विरोधी है। वहीं सचिन पायलट के सवाल पर अमृता धवन ने कहा कि पार्टी में सभी नेता एकजुट हैं और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और दोनों ने ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं। संकल्प एक हो चुका है। आप लोग जागिए नींद से। जो ढूंढना चाह रहे हैं वो मिलेगा नहीं, क्योंकि सचिन जी, अशोक गहलोत जी, मान्य सभी जितने नेता हैं वो कांग्रेस को और पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उधर अमृता धवन के साथ जयपुर संभाग की प्रभारी एवं हरियाणा की विधायक किरण चौधरी भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सबसे सस्ता रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है। हालांकि वे संबंधित योजना का नाम नहीं बता पाई। पूरी तरह से जो मैंने महिलाओं से बात करी उसी के बाद बता रही हूँ। सबको नहीं मिल रहा है तो सस्ता जी, एक बात जिसके लिए मिल रहा है वो पूरी तरह से संतुष्ट है। वहीं अमृता धवन और किरण चौधरी ने जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों से टिकट चाह रहे प्रत्याशियों से मुलाकात की। साथ ही कहा कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद टिकट जल्द ही घोषित किए जाएंगे। जब जनता के बीच में जाते हैं तो खुशी होती है देखकर कि जनता कांग्रेस को वोट करना चाहती है। जो कांग्रेस सरकार की योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदृष्टि रही है, वो योजनाएं ऐसी हैं कि पूरे देश के अंदर उस मॉडल को आज अलग अलग प्रदेश में अपनाया जा रहा है। और ये एक ऐसा मॉडल है जो सीधा जनता को जिसका बेनिफिट मिलता है। चाहे 500 रुपए के सिलेंडर की बात हो, जबकि पूरा देश 1150 रुपए का सिलेंडर दे रहा था, और राजस्थान है जिसमें हमारी उज्ज्वला योजना की बहनें जो उनको 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। इसके साथ साथ आप चाहे 2000 यूनिट की बात करें जो किसानों को दिए जा रहे हैं, 100 यूनिट बिजली की जो बात है जो सभी को मिल रहा है, पेंशन की बात करें, सोशल सिक्योरिटी पेंशन की बात करें, आप किसी भी मुद्दे पे बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को 10 में से 10 अंक मिलते हैं, और ये अंक जनता ने दिए हैं। हमेशा एक पैटर्न रहा है 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल। तो पहली बार ये पैटर्न टूटने जा रहा है। तो निश्चित रूप से चुनौती भी है, अवसर भी है।
और उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस पूरा है कि हम जीत कर आएंगे। हमारी योजनाएं बहुत अच्छी है, हमारे कार्यकर्ता मजबूती से जमीन पे काम कर रहे हैं। इस तरह से लोग उत्साहित हैं। इस बारी सरकार दोबारा से कांग्रेस रिपीट होगी, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि काम कितने हुए हैं। अभी तक तो होता ही नहीं था, कभी इस बात पे उस बात पे बीजेपी तो हमेशा से जो है जुमले देती आई है। अब आप अमृता जी बात कर रही थी तो खरीदे गए, क्योंकि सरकार तो 4.5 साल तो से क्या करें, जब आप समझ सकते हैं कि ये जब लागू करी जाती हैं ये नीतियां, तो क्या करें। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता करके जब अपना बजट देखा जाता है सारा कुछ कि किस तरह से ये काम हो पाएगा, वो सरकार ने पूरा करा है। ये जो असंभव काम था वो ही सरकार ने करके